नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क की जो परीक्षा थी दोस्तों, वो भली भांति कंप्लीट कर ली गई है। उसी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। पेपर का पैटर्न कैसा रहा, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और आगे की जो रणनीति है, आगे की जो स्टेज रहने वाली है, उन पे भी हम दोस्तों बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पेपर का जो पैटर्न था बहुत इजी था। पिछले साल के मुकाबले देखें तो ऐसा लग रहा था ये ग्रुप सी का नहीं, ग्रुप डी का पेपर है। मतलब बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 10-5 क्वेश्चनों को अगर हम पूरे पेपर से निकाल दें तो पूरे पेपर का पैटर्न कठिन नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल आसान ही इसको कहा जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मुद्रा क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो कि ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। तो देखिए, जब पेपर दोस्तों आसान है तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाली, ये वाली बात तो आप अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेफ स्कोर हमारा यहाँ पर क्या रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर 4 तरह के हमारे सब्जेक्ट हैं, ये सभी को पता है जिन दोस्तों ने परीक्षा दी है। हिंदी के भी 25, अंग्रेजी के भी 25, गणित के भी 25 और जीएस जीके के भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल इजी था। जिसने भी अगर 2 महीने भी हिंदी की तैयारी अच्छे से करी होगी तो वो सारे क्वेश्चनों को आराम से करके ले जाएगा। फिर भी 1-2 क्वेश्चन दोस्तों हमारा ह्यूमन एरर में भी गलत हो जाता है, तो हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन अगर आपने किए हिंदी में तो आप सेफ साइड हैं बिल्कुल हिंदी में। दूसरी बात हम कर लेते हैं अंग्रेजी की। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी की प्रैक्टिस होती है, अंग्रेजी की अपनी एक समझ होती है। जिस दोस्त पे अंग्रेजी आती है वो अच्छे से क्वेश्चनों को कर लेता है, और जिन दोस्तों को रट्टा मारने की आदत है अंग्रेजी में, उनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो हम उनकी बात कर ही नहीं रहे कि जिन पे अंग्रेजी सही नहीं आती है। यहाँ सवाल है सिलेक्शन लेने का और सेफ स्कोर का, क्योंकि कट ऑफ में जो दोस्त आएंगे सिलेक्शन अंततः उन्हीं का ही होने वाला है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में अगर आपने 20 तक अपना स्कोर कर दिया है, मतलब 20 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अंग्रेजी में इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही माने जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 के 100 क्वेश्चन टच आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है कि आपको गलत क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ दिक्कत होने वाली, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। गणित की बात करें तो दोस्तों गणित भी बिल्कुल आपने देखा होगा बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे, जिनमें समय थोड़ा सा जा रहा था, है ना। और जिन दोस्तों ने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह की तैयारी की उनके लिए तो बहुत ही आसान गणित था दोस्तों ये। और जो दोस्त हमारी यूपी SSSC या फिर दूसरी स्टेट परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत यहाँ पर आई है। फिर भी हम मान सकते हैं गणित में दोस्तों आपके 22 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर ठीक होने चाहिए, तभी दोस्तों आप कट ऑफ में आ पाएंगे। यहाँ पर कम से कम 22 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चनों को हम छोड़ देते हैं कि एक आध हमसे गलत भी हो जाता है और एक आध का आंसर हमसे नहीं भी आता है। बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में भी दोस्तों ने कहा है कि 2-1 क्वेश्चन ही ऐसे थे कि जिनमें थोड़ा सा करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन थे उनमें ही बच्चे फंसे हैं, बाकी लगभग सही स्कोर यहाँ पर करके ले गए दोस्त। तो मैं मान सकता हूँ यहाँ पर 20 क्वेश्चन जिस दोस्त ने भी करे होंगे बिल्कुल सेफ साइड में हैं वो दोस्त जो इतना सेफ स्कोर इन चारों सब्जेक्ट में कर रहे हैं। आप टोटल करके देख लीजिए दोस्तों, 80 और 5 85 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं, है ना। 85 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं दोस्तों, देखिए ये फाइनल सिलेक्शन वाले नंबर हैं दोस्तों, ये नहीं कि सिर्फ आप टाइपिंग के लिए चले जाओ और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि 50 नंबर की यहाँ पर टाइपिंग भी होनी है, आपको पता है 150 में से कट ऑफ आएगी आपकी। 85 नंबर आपके हैं तो आप टाइपिंग के लिए भी जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन भी दोस्तों आपका होना यहाँ पर बिल्कुल तय है। तो इतने नंबर आपके हैं दोस्तों, इससे 1-2 नंबर इधर उधर भी हो सकता है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप अपनी मैच करके देखना, क्योंकि अभी तो आपने यूट्यूब वगैरह से ही मिलाया होगा। 80, 83, 85 के आसपास, मतलब 83 से 85 के बीच में आपके नंबर हैं तो आप समझ के चल सकते हैं कि आप फाइनल कट ऑफ में आने वाले। टाइपिंग के लिए तो कंफर्म 80+ वाले यहाँ पर जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कितने गुना टाइपिंग में बुलाए जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों 1054 आपकी वैकेंसी, इसका 5 गुना आप कर लीजिए, है ना। तो 5 गुना बच्चे हर साल बुलाए जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग के लिए, इस बार भी बुलाए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, तो 5 गुना बच्चे होंगे। दूसरी बात, टाइपिंग तो आपको पता ही, जब आपने ग्रुप सी की परीक्षा दी है, क्लर्क की परीक्षा दी है, तो आपको तो ये पता ही है कि यहाँ पर टाइपिंग होगी। हिंदी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है, 10 मिनट का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। अंग्रेजी की 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपसे करवा के देखी जाएगी और बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ आप इस टाइपिंग को कर लेंगे। 2 महीने की भी अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 25 और 30 की स्पीड निकाल पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि सर इसमें ज्वाइनिंग के बाद होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या फिर नहीं। कुछ कंडीशन में दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती तैनाती जो मिलेगी आपको
पहली पोस्टिंग जिसे हम कहेंगे, हो सकता है कि उसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट ना मिले, लेकिन कुछ दिन के बाद, साल 2 साल या 3 साल के बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही वैकेंसी कोई खाली होती है आपका ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आप या फिर विभागीय ट्रांसफ़र भी आते हैं, वहाँ से भी आप ट्रांसफ़र करा के आ सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सेलेक्ट होइए। और होम डिस्ट्रिक्ट नहीं भी मिलेगा तो बहुत दूर का जिला आपको नहीं दिया जाएगा, आसपास का ही जिला आपको कोई दे दिया जाएगा जो कि आपके मंडल में पड़ता होगा। तो इस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी। जो दोस्त 80+ जा रहे हैं, टाइपिंग की तैयारी दोस्तों करते रहिए। ये दोस्तों एक ऐसी नौकरी है जो आपको सबसे कम समय में मिल जाती है, मतलब 1 साल भी नहीं लगेगा जब तक आपके सारे काम हो जाएंगे, टाइपिंग वाइपिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल ज्वाइनिंग आपको इसी 2025 में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है मई तक आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाए। आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और आज है दोस्तों स्टेनो का पेपर, तो स्टेनो के बारे में भी परिचर्चा करेंगे, उसमें भी सेफ स्कोर देखेंगे। फिलहाल अगर आपने क्लर्क और स्टेनो दोनों दिए हैं तो आप अगली वीडियो भी हमारी जरूर देखिएगा। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। आपका सेफ स्कोर क्या बन रहा है? अगर आपने अपनी OMR सीट को मिला लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, जिससे कि और दोस्तों को भी इसका आइडिया एक लग सकेगा। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।